हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। देखो दोस्तों, भारत में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, ये तो आप सबको पता ही होगा। मगर दोस्तों, एक देश जिससे अपेक्षा की जाती है वो इसका विरोध करेगा, वो पाकिस्तान इसका विरोध कर चुका। मगर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, मुस्लिम देशों का एक संगठन है जिसको OIC बोला जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। इसमें 57 देश है, ठीक है, जिसका मुख्यालय सऊदी अरब के जद्दा में है। इसमें आप ऐसा समझिए कि इसमें जो टॉप 10 कंट्री हैं, तो उसमें भी सऊदी अरब नहीं आता मुस्लिम देशों में, फिर भी वहाँ पर उसका मुख्यालय है ना। एक तो यही गड़बड़ है। उसके बाद दोस्तों, भारत में 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम रहते हैं और भारत इस देश का मेंबर नहीं है। ये तो ऐसे ही इसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। बांग्लादेश ने कई बार कहा कि इसमें यानी OIC में भारत को लिया जाए, मगर पाकिस्तान हर बार विरोध करता है। तो देखिए, इसका कोई भी मतलब नहीं है, ना तो आज तक इसने कोई अच्छा सा डिसीजन लिया, ना तो इसकी कोई बात मानता है। अब देखिए, चाइना में 16,000 से ज़्यादा मस्जिद वहाँ सब खत्म कर दिए गए, इसने एक चूं चापड़ नहीं किया। लेकिन भारत में सबको पता है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का था, सरयू नदी है, हम लोगों को रामायण में पुराणों में मिल जाएगा इसका जिक्र। तो वहाँ पे जब बाबर ने तोड़ करके बाबरी मस्जिद उसके टाइम पे बन गया था, अब जाकर के जब राम मंदिर बना तो लोग करिए बहुत गलत हुआ, राम मंदिर वहाँ पे बनाया गया। भैया, गलत कुछ नहीं हुआ है, इसमें गलत कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये फैसला हमारे देश के महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो भी 05 की बेंच ने दिया है, एकदम बहुमत से फैसला दिया है ना। अगर हम लोगों को, तुम लोगों की तरह, जैसे पाकिस्तान में आए दिन हम लोगों के प्राचीन मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, और जिसमें तुर्की है, वहाँ देखिए जो ईसाइयों का चर्च है सोफिया हाजी, उसको भी ख़त्म कर दिया गया, चाइना में ख़त्म किया जाए। तो ये OIC है ना, ये एक शब्द नहीं बोलता है, एक शब्द नहीं बोलता है। चाइना में सब टूट जाए कुछ नहीं बोलेगा, तुर्की में और दूसरे धर्म को हो जाए कुछ, सिर्फ अगर हिंदुस्तान में कुछ होता है ना तो ये लोग इसे टपर टपर करने आ जाते हैं, है ना। ये बिल्कुल इन लोगों का दोगलापन है। अब आप समझेंगे कि इसका भी कोई इसका देखिए, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, इजराइल फिलिस्तीनियों का कितनी हालत ख़राब किया, कुछ वहाँ हो रहा है। ये लोग सिर्फ विरोध करते हैं। मुस्लिम देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, है ना। अब इनके सिर्फ बयानबाजी करने से कुछ नहीं हो जाएगा। हाँ, लोग इसको थोड़ा वैल्यू इसलिए दे देते हैं, भाई हाँ यार 57 मुस्लिम देश हैं, कुछ तो इनकी वैल्यू देना चाहिए। अपने आप को कहता है कि हम मुसलमानों को आर्थिक सहायता देंगे, उसको सामाजिक सहायता देंगे, है ना, उनका संरक्षण करेंगे, है ना, वैज्ञानिक बढ़ावा देंगे, कुछ भी करेंगे। अब लोग इसको वैल्यू इसलिए देते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसके बाद इसमें 57 देश, दूसरा सबसे बड़ा संगठन है अंतर्राष्ट्रीय, इसलिए लोग इसको वैल्यू दे देते हैं ना। तो ये सबको पता है। अब जैसे मान लीजिए जो राजनेता हैं और ये लोग पैसे खा के बैठते, चाइना इनको पैसा देकर चुप करा देता है, मेरे सब खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना है। OIC के जो लीडर हैं उनसे बाद में मुलाकात भी करते, चाइना के खिलाफ एक शब्द बोलना ही नहीं है। तो भैया, मुस्लिमों को भी समझना पड़ेगा, जो सच्चे मुसलमान हैं, कि राजनेता सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के मुसलमानों बेचारों की हालत तो इसलिए ख़राब है, वहाँ के राजनेताओं ने किया है। अपनी राजनीति में उनको सब कुछ मिल जा रहा है, वहाँ के लोगों को एकदम जीवन ख़राब करके रख दिया है ना। तो ये देखिए, इनका काम है इस टाइप से करना, ठीक। अब इनके बयानबाजी से कुछ ना, भारत इसको बिल्कुल हल्के में ले, तो पहले तो भारत इसका जवाब भी दे देता था, अब तो इसका कोई जवाब भी नहीं। अरे फर्जी हटाओ यार, जम्मू कश्मीर में कुछ होता था तो बयान दे देता था, अरे ये बहुत गलत हुआ, कुछ नहीं होता है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब जो मुस्लिम देश है, भारत जो खाड़ी देश है, भारत के कितने अच्छे संबंध हैं, है ना, वही भारत देश है। अब बांग्लादेश तो कई बार कह चुका है, लेकिन पाकिस्तान, भाई कायदे में अगर भारत में तो 10% से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, है ना, तो इनको तो रखना ही चाहिए उसमें। भाई भारत में कितने ज़्यादा मुसलमान हैं, 3rd लार्जेस्ट हैं पूरी दुनिया में, तो रखना चाहिए इनको, लेकिन ये लोग नहीं रखते हैं। तो इसमें इन लोगों को सोचने वाली है, तो अगर भारत उसमें ऑब्जर्वर भी हो जाता है तो मुसलमानों के हितों में जो बढ़िया फैसला हो सकता है वो भारत भी करेगा। लेकिन वही कहते हैं ना कि क्या कह सकते हैं। अब देखिए, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सारे नोट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, हिस्ट्री की नोट्स हैं, आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल टॉपिक एक्सप्लेन पे। आप टेलीग्राम पे टॉपिक एक्सप्लेन सर्च करके जुड़ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, या तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ से भी जा करके आप ये सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।